चुनाव में हर बार पाकिस्तान की एंट्री क्यों करा देते हैं सर? चुनाव आया नहीं, पाकिस्तान पहले आ जाता है। ये तो सुचरिता जी आपको भी पता है कि पवन खेड़ा जी लाए। उनके पास जो दस्तावेज आए हैं वो कहां से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं। उन्होंने तो एक कॉमन सेंस जो नाम की चीज होती है वो भी यूज नहीं की। इतने सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उन्होंने इस तरह की बातें और ओछी बातें, घटिया बातें, बचकानी बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि किस तरह से वहां से एक एजेंडा चलता है पाकिस्तान से। ये आरोप हमारे चीफ मिनिस्टर वहां के आसाम के शुरू से लगाते हुए आए। तो अभी आसाम चुनाव चल रहा है तो पाकिस्तानी जो एजेंसी ISI वो चाहती है कि वहां कांग्रेस आ जाए। तो उसका तो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो है प्रत्यक्ष की प्रमाणम। नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, हाँ एग्जैक्टली, तो मैं आपसे पूछूंगी कि कांग्रेस पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, इसे लेकर विजय शर्मा जी क्या सबूत है, जरा जनता को बताइए। नहीं, सबूत तो ये आ गए ना। अभी वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने रख दिए और पुलिस कंप्लेन कर दी इनके खिलाफ। और नहीं, पुलिस कंप्लेन तो उन्होंने पासपोर्ट के मामले में कराई। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने पासपोर्ट के मामले में कंप्लेन कराई है। मेरा आपसे सवाल यह, पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर जरा सबूत बताइए ना। सुरेंद्र राजपूत जी को घेरना है मुझे, बताइए जरा। बिल्कुल बताता हूं। गौरव गोगोई जी ISI के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे। उनकी पत्नी जो है उनके वहां पाकिस्तान के साथ सबको पता है किस तरह से काम किया है एजेंसी के लिए। तो ये तो अगर इनको लगता था कि वहां दम नहीं है तो ये हमारे खिलाफ CRPC की 156(3) में जा सकते थे, जो अब BNSS हो गई है। इन्होंने उस पर जवाब देने के बजाय मुखदर्शक बने रहे। वो आरोप आज भी स्टैंड करते हैं। तो सुरेंद्र राजपूत जी बता दें या इनके गौरव गोगोई जी बता दें। तो आपका मतलब ये है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि गौरव गोगोई की पत्नी वहां से स्क्रिप्ट लिखवा कर ला रही हैं और स्क्रिप्ट पर घेर रही हैं। क्या ये तर्क है, ये है आधार? विजय जी देखिए सुचरिता जी, आधार तो अब देश के सामने आ गए। अब मेरे से पूछ रहे हो? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे। आपसे मेरा सवाल, काम है सवाल पूछना सर। आपसे पूछूंगी, उसके सुरेंद्र जी से पूछूंगी ना। तो आपसे मैंने पूछा, आप सुरेंद्र जी के पास जाती हूँ। जब पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विदाउट आधार के उन्होंने कैसे कर दी? आपको याद होगी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे दो पोत आए थे जो वहां से LPG और क्रूड ऑयल लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने कैसे सनसनी फैलाई थी कि ये तो अमेरिका जा रहे हैं। वो भी बात उनकी झूठी पाई, उन्होंने ट्वीट हटा लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि पवन खेड़ा जी पर फिर उसी तरह की एक नकेल कसने वाली है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने पासपोर्ट दिखा दिए, उस पर एक पुलिस कंप्लेन आपके खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ हो गई है। बड़े बड़े वकील ये कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपके लिए भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर भारी नुकसान हो सकता है सुचारिता, तो भारी नुकसान कर दें ये लोग। कौन रोक रहा है इनको कोई रोक रहा है क्या? भाई लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहा जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आप कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? हम इस मुद्दे पे नहीं, इस फर्जी चक्कर में नहीं फंसने वाले। हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ सवालों के जवाब दे दें। पहली बात ये बता दे, क्या दुबई का गोल्डन वीजा उनकी पत्नी के पास है या नहीं? हाँ या ना, बड़ी क्लियर हो जाएगी बात। दूसरा, गोल्डन वीजा अगर आपने लिया है तो क्या भारतीय पासपोर्ट आपने सरेंडर किया या नहीं, ये आप बता दें। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के पास, की पत्नी के पास या परिवार के पास दुबई में एक संपत्ति है या नहीं है गोल्डन वीजा पे, जिसका नंबर जो है M ग्रुप रिंकी भुइयां एसेट, जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। गलत नहीं है कोई, लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। इसी अगर ये सच है तो हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर उसने ये एसेट नहीं डिस्क्लोज किया हेमंता ने, तो ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि दुबई में जिस कंपनी का एम कंपनी है, उसमें इनका जो बाकायदा लिखित में है कि हाँ भाई इस जगह पे रिंकी भुइया ने एक अपार्टमेंट लिया है, तो वो अपार्टमेंट लिया है या नहीं स्पष्ट कर दे, डिनाई कर दे, हमारे ऊपर डिफेमेशन कर दे और उठा करके हमको जेल में कर दे। हम तो असम में ही हैं और देश में मोदी जी की सरकार है, तो आप कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आप? जो पासपोर्ट की कॉपीज दिखाई गई सुरेंद्र जी, तक हेमंता बिस्वा शर्मा हमको पागल कह रहा है। हाँ,
मैं ये जो पासपोर्ट की कॉपीज दिखाई गई, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रही हूं कि महेश जेठमलानी बड़े जाने माने वकील हैं। उन्होंने कहा कि ये जो फोटोशॉप और एआई मशीनरी के जरिए कांग्रेस ने ये पासपोर्ट जनरेट किए हैं, ये क्लियरली जांच में सामने आ सकता है और इससे सीधे सीधे आपने हमला नहीं करके बल्कि एक पॉलिटिकल गिफ्ट दे दिया है बीजेपी को चुनाव से एन पहले। इसमें कई गड़बड़ियां पॉइंट आउट कर दी हैं सर। जेठमलानी भारतीय जनता पार्टी के बताइए नहीं, महेश जेठमलानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। हाँ, सही। महेश जेठमलानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो अपनी राय भारतीय जनता पार्टी को दे और क्या नाम हेमंत बिस्वा शर्मा को दे, नरेंद्र मोदी जी को दे, अमित शाह जी को दे, इनको दे। हमें देने की आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं हमने क्या किया। हमने कोई गलत काम नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास एसेट्स नहीं हैं तो आप कहिए ना एसेट्स नहीं हैं, और अगर आपके पास एसेट्स हैं तो कहिए कि आप एसेट्स हैं, और अगर आपके पास एसेट्स हैं तो आपका चुनाव जवाब लेना आज नहीं जी, तो जी, जी, कल बिल्कुल होगा। आ रही है। हमें भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है, नंबर 1, ठीक है ना। हमें पूरा भारतीय संविधान पर भरोसा है, और जेल में सड़ेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत स्पष्ट है। क्योंकि हमारे पास नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पास, अब हिंदुस्तान की एजेंसियों के पास भी ये कागज हैं, और ये कागज की सत्यता की जांच करें। हेमंत बिस्वा शर्मा गोल्डन वीजा पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा इस पर नहीं, और उसके अगेंस्ट में क्या करें, पाकिस्तान की आईएसआई आ गई। अरे पाकिस्तान की आईएसआई तो हेमंत बिस्वा शर्मा भूल गए हो। तो अब मैं एक बार पाकिस्तान की आईएसआई तो नरेंद्र मोदी इनवाइट करके आए थे, इनवाइट करके आए थे पठानकोट में, बाकायदा रेड कारपेट में बिछा के आए थे। असम में हैट्रिक होने वाली है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, पाकिस्तान वाले तो इनके दामाद हैं। असम में हैट्रिक की बात बीजेपी कर रही है, और क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एन मौके पर करें क्या, ये हैट्रिक को कैसे रोके, तो आप ये बयान लेकर आ गए, आप फर्जी दस्तावेज लेकर आ गए, आपने ये पासपोर्ट दिखा दिए। यही बात बीजेपी कह रही है। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के बाद सतीश जी के पास जाऊंगी। आ रही हूँ विजय जी, आ रही हूँ, आप दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा विजय जी बोलिए, विजय जी बोल दीजिए। अच्छा विजय जी काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए। मजे की बात देखिए, इतने प्रबुद्ध कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कैसी बातें, बचकानी बातें कर रहे हैं कि प्रूफ दिखाएं। आरोप आप लगा रहे हो, अरे पीसी आप कर रहे हो, आप दस्तावेज दो कि इनके। और मैंने तो आपको ट्वीट दिखा दिया हेमंत जी का। उन्होंने कहा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, किसी के नाम दुबई में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम तो पुलिस रिपोर्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ, ये झूठे बयानों के खिलाफ। तो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके ऊपर हमारे जो आरोप है, आप करके दिखाओ ना। आप जाओ, अगर पुलिस कंप्लेन लिखती है तो जाओ ना सीआरपीसी की 156(3) में जाइए, प्राइवेट कंप्लेन डालिए, तो इससे पता चलता है कि आप झूठे आरोप लगाते हो और भाग जाते हो। अब झूठे आरोप कौन लगा रहा है? एक बार हर्षवर्धन जी और सतीश जी, सिर्फ एक लाइन। हाँ ठीक है, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। सुरेंद्र जी एक लाइन, एक लाइन खाली मेरे को बोल जाने बोलिए। हाँ, हम शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम 156(3) में जाएंगे, लेकिन 156(3) में जाने का एक समय होता है, और पूरी तरीके से जाएंगे, चिंता मत कीजिए। सुरेंद्र जी कब है समय तो अभी है, चुनाव होने वाले हैं, समय कहाँ बचा है? पॉलिटिकल माइलेज तो अभी चाहिए आपको। एक मिनट, सुचारिता प्लीज उनकी तरफ से मत बैटिंग। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं तो जब आपकी तरफ से कर रही थी तो आपने सुना नहीं। उसका प्रोसेस होता है। नो, उसका एक प्रोसेस है। इस तरह की बातें मत करा करिए सुरेंद्र जी, आपके स्टैचर को सूट नहीं करता है। अगर मैं बोल दूं, बाकी आप बात करिए। बैटिंग जब आपकी तरफ से कर रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। मेरा कोई बैटिंग करने का काम नहीं है, सवाल पूछने का काम है। बोलिए। मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए तो। मैं तो ये कह रहा हूं 156(3) का एक ड्यू कोर्स है, उस कोर्स में हम जाएंगे, पूरी तरीके से जाएंगे। हाँ। लेकिन जो बचकाने आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा पाकिस्तान के नाम पर जो गाली गलौज राहुल गांधी जी को कर रहा है, जो गाली गलौज, अब इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल पवन खेड़ा के खिलाफ उन्होंने किया है, वो आप ऊपर से सुन भी नहीं सकते। अगर आप चाहें तो मैं ट्वीट उनका दिखा भी देता हूं। नहीं, मतलब गाली पूरी तरीके से गाली कि पवन खेड़ा तो ये है। अब इससे ही समझ में आता है कितना परेशान हो गया है हेमंता। इसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, इसकी भी जेल में कटेगी, इसके साथियों की भी जेल में कटेगी। इसके साथी जो और है ना, इनका जो पीयूष हजारिका है, वो है जयंत भल्ला है। देखिए सुरेंद्र जी, वो जो भाषा का इस्तेमाल हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। वो मैंने सुनाया अभी बयानों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की भी एक भाषा, गाली नहीं दे रहे हैं। नहीं,
बिल्कुल मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ माँ की कि गाली ये तो जाकर नहीं दे, जेल में हेमंता तो जो सड़ेगा, गाली दे रहा है, आप ये सुनना जाकर चाहती जेल है? में सड़ेगा, सुनना इसका बुरा चाहती हाल है होने हेमंता वाला कौन सी है। गाली दे रहा है? ये भाषा बहुत खराब लगती है, मैं बस ये कहना हाँ, चाह तो रही इसमें हूँ। क्या सर मैं हुआ? तो गाली ये तो- गलौज पे तो मैं ये- जा ही ये- नहीं रही हूँ, ये- गाली गलौज पे भाषा डिस्कशन में की तो ये जरूरत तो कोई नहीं अभद्र भाषा है, नहीं। गाली गलौज पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। वी डोंट इवन नीड अ डिस्कशन ऑन गाली गलौज ना। हेमंता तो माँ बहन की गालियां दे रहा है। ये सुनिए, तो पूछे सुनिए। दस्तावेज एक मिनट, एक किसके मिनट। बलबूते 156 अरे रुक जाइए, हर्षवर्धन जी को सतीश जी एक बार।